हेलो स्टूडेंट, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आप सभी का तक्षशिला ड्रीम एकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कैलेंडर के रिगार्डिंग लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने पहले वाले तीनों के तीनों लेक्चर देख लिए होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपने लास्ट 3 लेक्चर जो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप पहले 3 लेक्चर देख सकते हैं, तो जो आपको इस लेक्चर की बढ़िया से समझ में आए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो किया था अपने पास कैलेंडर के अंदर, सबसे पहले लेक्चर मैंने आपको 2 टाइप बताई थी। उसके अंदर फर्स्ट टाइप जो थी उसको लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था, वो अपना जो है कंप्लीट हो चुका था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम टाइप जो सेकंड एंड लास्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, इसके अलावा जो मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करेंगे, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस लेक्चर का बेनिफिट जो है वो मिल सके। इसके अलावा जो स्टूडेंट अपने चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेंगे, तो जो आने वाले जितने भी लेक्चर है सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट लेक्चर के अंदर की कैलेंडर के अंदर जनरली अपने पास 2 टाइप होती है। टाइप की अगर हम बात करें 2 टाइप होती है। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप फर्स्ट को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में टाइप इसकी सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो टाइप सेकंड में अपने पास किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जिन स्टूडेंट ने पहले वाले लेक्चर देखे हैं उन्हें तो बढ़िया से पता है, जो स्टूडेंट न्यू है उनको जो बता देता हूं थोड़ा सा। देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर तो मान लो कि अपनी तरफ से दिन जो है वो बता देता है। अभी टाइप सेकंड का एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। मान लो सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले हम अभी की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो सेंचुरी अपने पास चल रही है 21वीं, तो यहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं कि अपने पास 2 फरवरी 2010, ओनली इतना लिखो कि 2 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमने बताना है। कि मतलब 2 फरवरी 2010 तो निकल चुका है, इसको दिन पूछा गया है कि उस दिन अपने पास यहाँ पे कौन सा दिन था। वीक का दिन पूछा है कि संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था। ये होता है टाइप सेकंड। इसके अंदर जो एक्यूरेट होता है वो ही हमने निकालना होता है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि अलग से अपने पास दे देता है कि बोलेगा 2 फरवरी 2010 को मंडे है, तो आप बता दो कि 28 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। फिर वो जरूरी नहीं है कि अपने पास 2 फरवरी 2010 अपने पास मंडे ही हो, पर यहाँ पे दिया गया है तो हमें उसी को सच मानना होता है। तो आई होप टाइप तो बढ़िया से सभी को क्लियर होगी। इसको हमें कैसे पता करना है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस चीज को, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके लिए आप पहले एक जो है सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, या मैं बोलूं तो यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे आप, जिससे हम प्रॉपर इसका पता लगा सकते हैं। बड़ा इजी मेथड है। सबसे पहले लिखो आप जो है, आपको पहले लेक्चर के अंदर मैंने जो बेसिक थ्योरी करवाई थी उसके अंदर मैंने कुछ कोड आपको नोट करवाए थे और बोला था कि ये कोड अपने जो रहेंगे टाइप सेकंड के लिए रहेंगे। तो आप पहले तो उन्हीं को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिखवाए थे जो है दिन नोट, यहाँ पे दिन नोट करवाए थे और उनके कोड मैंने बताए थे। जैसे कि संडे से हमने स्टार्ट करना है, पहले संडे है, फिर मंडे है, उसके बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सबसे पहले तो ये मैंने दिनों के कोड लिखवाए थे। यहाँ पे कोड अपने पास आया था कि 0 से आपने स्टार्ट करना है और काउंटिंग लिखते जाना है सैटरडे तक, 3, 4, 5 एंड 6। तो सैटरडे का कोड बन जाएगा 6, फ्राइडे का बन जाएगा 5, थर्सडे का बन जाएगा 4, इस तरह से। इसके अलावा हमने सेंचुरी कोड लिखे थे। सेंचुरी कोड की अगर मैं बात करूं तो अपने पास मान लो 1600 सेंचुरी है, 1700 सेंचुरी है, 1800 सेंचुरी है, 1900 है, 2000 है, 2100 है, इस तरह से ये सेंचुरियां हैं। तो इनके मैंने आपको कोड निकालने भी बताए थे कि जो लीप सेंचुरी होगी उसका कोड बनेगा 0, और हर 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो एक्स्ट्रा दिन ही अपने पास सेंचुरी का कोड बनते हैं। 1700 के अंदर कोड 5 बन जाएगा, 1800 पे आएंगे तो 5 लास्ट वाले और 5 ये 10 में एक्स्ट्रा दिन 3 बन जाएगा कोड। इसके अलावा अगर 1800 से 1900 पे जाएंगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा ये वाले हैं, 3 दिन लास्ट वाले हैं, 5 और 3 8, तो 1900 का कोड बन जाएगा 1। 2000 का कोड अगेन 0 बन जाता है, 5 दिन ये वाले, 1 दिन पीछे का था 6, और 1 दिन अपने पास जो है लीप सेंचुरी करके और एक्स्ट्रा होता है। तो यहाँ पे टोटल डे अपने पास 7 बनेंगे, तो एक्स्ट्रा डे उसमें बनेंगे जी 0।
इसी तरीके से आगे अगर जाएंगे तो 2100 का कोड बनेगा 5। तो ये कोड सभी को याद होने चाहिए, मतलब याद नहीं है तो निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बड़ा बढ़िया से ये करवाया है, जो थ्योरी लेक्चर पहले लगे हैं, तो जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो जरूर लगाएंगे। तो ये चीजें आपको जो है सभी को पता चल गई होगी। अब हम यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये कोड मैं यहाँ पे रखता हूँ, इनको एक बार रफ कर देता हूँ। अभी देखो एक चीज और है, सेंचुरी स्टार्ट कौन से ईयर से होती है, पहले साल से स्टार्ट होती है और 100वें साल पे खत्म हो जाती है। जैसे कि अपने पास 1600 तो ये एंड दिया गया है, 31 दिसंबर 1600 दिया गया है। तो 17वीं सेंचुरी स्टार्ट कब होगी, 1601 से स्टार्ट होगी, चलेगी कब तक, 1700 तक चलेगी। 18वीं सेंचुरी 1701 से स्टार्ट होगी और 1800 तक चलेगी। ये चीज भी आपको जो है पता होनी चाहिए। तो 2010 यानी ये 21वीं सेंचुरी है, तो ये स्टार्ट कब से हुई थी, 2001 से स्टार्ट हुई है और 2100 तक जाएगी। ये चीज भी आपको जो है पता होनी चाहिए। अब इसको हम कर लेते हैं साइड में और अपना मेथड लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या है इसको पता करने का प्रॉपर मेथड। तो आपने लिखना है a प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी, डिवाइड करना है इसको 7 से। 7 से डिवाइड करने का मतलब होता है कैलेंडर के अंदर कि हम पता कर रहे हैं जी एक्स्ट्रा दिन। एक्स्ट्रा दिन जितने भी आएंगे 0 से लेके 6 तक ही आएगा। तो यहां पे मान लो कि एक्स्ट्रा दिन आ गया 0, तो 0 कौन से दिन का कोड था, संडे का कोड था, तो यहां पे बन जाएगा जी संडे। अगर यहाँ पे 1 आए तो 1 को कौन सा डे था, मंडे था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मंडे। वो चीज बात की है। पहले हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि ए जो बी लिखा है मैंने, सी लिखा है, डी लिखा है, ये असल में क्या है। तो इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले ए को हम देखते हैं कि अपने पास ए क्या है। तो ए अपने पास जो बनेगा कि जो सेंचुरी चल रही है, मान लो कि अपने पास 2010 दिया गया है, तो ये सेंचुरी कौन सी है, 21वीं है। तो जो सेंचुरी चल रही है, जो शताब्दी अपने पास चल रही है, इस शताब्दी के कितने कंप्लीट साल निकल चुके हैं। क्या चीज पता करनी है कि कितने कंप्लीट साल निकल चुके हैं। ये लिखो आप जो है ऑल द कंप्लीट years of this century, कि इस सदी के कितने कंप्लीट साल निकल चुके हैं। ये अपना बनेगा ए। सेकंड नंबर पे बी क्या बनेगा, बी भी सेम है, बस उसके अंदर जो कंप्लीट ईयर्स दिए गए हैं उसको आप चेंज कर लोगे कंप्लीट लीप ईयर के अंदर। ये अपने पास बी क्या बनेगा कि ऑल द कंप्लीट लीप ईयर ऑफ दिस सेंचुरी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको इन दोनों चीजों को। देखो ए क्या है कि जो शताब्दी हमें दी गई है, इस शताब्दी के कितने कंप्लीट साल निकल चुके हैं। तो अगर हम बात करें 2010 तक का हमें दिया गया है, तो 10 अपना जो 2010 है ये तो चल रहा है ना, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। भले यहाँ पे 31 दिसंबर 2010 भी देता तो भी हम कहते कि ये चल रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर दिया गया है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, एक कम करके लिखना है। इससे पहले कितने साल निकल चुके हैं इस सदी के, 9 साल निकल चुके हैं। तो ए अपने पास बनेगा जी क्या, 9 बनेगा। बी क्या है जी, कंप्लीट लीप साल कितने निकल चुके हैं। देखो इससे पहले अगर मैं बात करूं, लीप साल था 2008, उससे पहले लीप साल था 2004, उससे पहले तो कोई लीप साल नहीं था ना, 2001 से स्टार्ट हुआ था। तो लीप साल कितने बनेंगे, 2। चलो पास में है, हम इससे पता कर सकते हैं, वरना आप बी को ये लिखा करो, बी क्या है, a डिवाइडेड बाई 4, कि a को 4 से भाग दे दो, कि 9 को मैं 4 से जब भाग करूंगा, 4 दूने 8, ये वाला नहीं उठाना, 7 से भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर को यूज करना है, 4 से जब भाग करेंगे तो हमें लीप ईयर चाहिए। तो 4 से भाग क्यों किया, क्योंकि चौथा साल लीप होता है। तो यहाँ पे ऊपर जो बनेगा ये लीप ईयर बनेगा। तो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट नंबर पे आता है जी सी से सेंचुरी। तो सेंचुरी जो है अपने पास क्या है कि लास्ट सेंचुरी को, लास्ट सेंचुरी को आप सी से सेंचुरी कोड याद रख सकते हो कि सी अपने पास जो दिया गया है वो क्या है,
सेंचुरी कोड है, और सेंचुरी कोड कौन सी सेंचुरी का, लास्ट सेंचुरी का कोड पूछा है इसने। लास्ट सेंचुरी कौन सी थी, अभी 21वीं है ये वाली, लास्ट थी 20वीं, तो 20वीं सेंचुरी का कोड क्या था, ये देखो ये है 20वीं सेंचुरी, यहां पे कोड क्या दिया गया है जी, 0 दिया गया है। तो यहां पे हमने सी जो यूज करना है, मतलब कि लास्ट सेंचुरी अपने पास जो कंप्लीट हुई वहां तक कितने दिन एक्स्ट्रा थे, ये चीज पूछ रहा है। तो सी अपने पास लास्ट सेंचुरी का कोड जो 0 है, सी आएगा 0। डी से अपने पास आता है जी डे, डी से बनेगा डे। ए में देखो हमने जो बात की, सबसे पहले ए की अगर मैं बात करूं, ए में हमने बात की 2010 से पहले की, बी में भी हमने बात की 2010 से पहले की, सी सेंचुरी कोड में भी हमने जो बात की वो किसकी बात की, 2010 से पहले की। तो 2010 की भी तो बात की जाएगी ना, वो किसमें बात की जाएगी, डे के अंदर बात की जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, डी से डे को, इधर वाला रफ कर रहा हूं अभी, यहाँ पे जस्ट मैंने सेंचुरी कोड को एक्सप्लेन करना था इसीलिए लिखा इसको। तो अपने पास देखो डे क्या है, डे जो साल दिया गया है इसके अपने पास 2 फरवरी तक कितने एक्स्ट्रा ईयर लिख लो, भले कंप्लीट ईयर लिख लो। सबसे पहला साल था जी पहला मंथ था जी जनवरी, जनवरी में कितने दिन थे, यहाँ पे 31 दिन, भले ही आप 31 लिखो भले 3 लिखो कोई मतलब नहीं है, आंसर अपना सेम आएगा, क्योंकि लास्ट में हमने 7 से भाग कर ही देना है। नेक्स्ट अपने पास आया फरवरी, क्योंकि 2010 में जनवरी के बाद में फरवरी ही आएगा, फरवरी 2 तक का दिया गया है तो 2 को लिखना है यहाँ पे, और इसमें एक्स्ट्रा भी 2 ही बनेंगे तो 2 लिख लो, या तो आप इनको जोड़ लो, इनको मैं नहीं ऐड करूंगा क्योंकि आप इनको ऐड करके लास्ट में देख लेना, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन को बड़ा नहीं करना, कैलकुलेशन को करना है हमने छोटा। तो यहाँ पे मैं 3 + 2 करूंगा, अपने पास आएगा जी 5। तो डी से डे का कोड अपने पास क्या आया, 5 आ गया। ठीक है, डे का नंबर लिख लिया मैंने 5, दिखाई दे रहा होगा सभी को, ठीक है दिखाई दे रहा है। जनवरी और फरवरी के अंदर कितने एक्स्ट्रा दिन हैं वो लिख लिए। अब बोला गया था हमें, जो अपने पास मेथड है या फार्मूला है या ट्रिक है कुछ भी कह लो, यहाँ पे सभी को जोड़ के 7 से भाग करना। 9 और 2 कितने बनेंगे जी, यहाँ पे बनेगा 11, 11 और 5 अपने पास कितने बनेंगे, तो 16 बनेंगे। 9 + 2 + 0 + 5 अगर करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे अपने पास बनेगा जी 9 और 5 14, 2 16, 16 को भाग करना है 7 से, 7 से अगर मैं भाग करूंगा 16 को तो 7 दूने 14 होते हैं, 7 दूने 14, एक्स्ट्रा दिन कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो ओड डे हमें यूज करने हैं, ओड डे जो आए हैं वो यूज करने हैं, वो कितने आए हैं, 2 आए हैं। तो 2 कौन से डे का कोड था, हमने डे के कोड जो लिखे थे वो कौन से डे का था, वो अपने पास यहां पे था जी ट्यूसडे का। देखो संडे 0 लिखा, मंडे 1 लिखा था और ट्यूसडे लिखा था 2। तो यहां पे 2 जो कोड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 फरवरी 2010 को क्या था, ट्यूसडे था। अब आपको लग रहा होगा कि ये काफी लेंथी मेथड है, इसके अंदर काफी टाइम लग रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सप्लेन करना था, फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, तो आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए था, इसीलिए हमने थोड़ा टाइम लिया। आगे बाकी इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम प्रैक्टिस के तौर पे, तो जो आपको ये इजीली समझ में आए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है कुछ जो समझने के अंदर, वो धीरे धीरे करके आपकी जो है दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी की तरह एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको जो है इससे थोड़ा जो मुश्किल क्वेश्चन देता है वो भी मैं करवाऊंगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखो, आपने बताना है 15 मार्च 1919 को मैंने बताना है यहाँ पे कि कौन सा दिन था। क्लियर, तो वही आपके माइंड में आना चाहिए सबसे पहले कि सेंचुरी का कोड क्या बनेगा, 16, 1700, 1800, 1900 और 2000। आप इसको याद भी कर सकते हो, 0531 यही रिपीट होता रहता है, 0531 0531। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हो। तो यहां पे अपने पास सबसे पहले क्या था जी, ए था। ए क्या था कि जो सदी अपने पास दी गई है, इस सदी के कितने साल निकल चुके हैं, तो इस सदी के कितने साल निकल चुके हैं, अपने पास 18 साल निकल चुके हैं, क्योंकि 19वां साल तो अभी चल रहा है, तो ए में लिखूंगा 18। क्लियर, बी क्या लिखना है हमें, बी लिखना है कि जो सदी चल रही है, ये वाली जो दी गई है 20वीं सदी दी गई है, इस सदी के कितने लीप साल निकल चुके हैं। या बी मैंने आपको एक और भी बताया कि a डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो आप जो है, तो 18 को आप 4 से भाग दो तो ये 4 पे चला जाएगा, 16 अपने पास आएगा
बाकी बचेगा 2, इसको यूज नहीं करना क्योंकि 4 से भाग कर रहे हैं, हर चौथे साल लीप होता है तो अपने पास लीप ईयर 4 निकल के आएगा। तो बी क्या बन गया, बी बन गया जी 4। सी से सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड हमने 20 का नहीं लिखना 19 का लिखना है। 1900 पे अपने पास जो सेंचुरी कंप्लीट हुई थी तो वहां पे एक्स्ट्रा दिन जो थे वो भी 1 था, यानी कि 1900 का कोड 1 था, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। डी से डे की जो बात करेंगे वो इस साल के अंदर कितने दिन निकल चुके हैं 15 मार्च तक एक्स्ट्रा वो लिखेंगे। सबसे पहले जनवरी निकला, जनवरी में 31 दिन तो मैं 3 दिन लिखूंगा। फिर फरवरी निकला कंप्लीट, फरवरी 2019 इज ए नॉर्मल ईयर, तो यहाँ पे 28 की फरवरी बनेगी तो एक्स्ट्रा दिन भी 0 बनेंगे क्योंकि 28 दिनों में एक्स्ट्रा दिन 0 बनते हैं। क्लियर, आप कंप्लीट भी लिख लेना, इसको भी करके देखना, सॉल्व जो है बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि लास्ट में हमने 7 से भाग कर ही देना है। तो इस क्वेश्चन को और इजी करने के लिए हम सिर्फ एक्स्ट्रा दिनों को लिख रहे हैं। एम फिर लिखेंगे, नेक्स्ट जो है मार्च आएगा। मार्च के अंदर यहाँ पे 15 मार्च तक का दिया गया है तो 15 ही लिखने हैं। 15 में एक्स्ट्रा दिन कितना है जी, 1 है, 7 दूने 14, एक्स्ट्रा दिन बनेगा 1। तो जो अपने पास दिन आए हैं इनको ऐड कर लो, 3 और 1 4, यहाँ पे लिखो आप 4। सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए। कोड जो है 18, 4 अपने पास बनेगा 22, 22 और 5 बन जाएगा 27। 27 में एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, 7 या 21, तो एक्स्ट्रा दिन बनेगा जी 6। 27 को अगर हम 7 से भाग करते हैं 7 या 21 आएगा और 6 दिन एक्स्ट्रा बन के आएगा, ये और डे है। तो 6 पे अपने पास कौन सा डे था, 6 की अगर मैं बात करूं तो सैटरडे था सबसे लास्ट में, तो 15 मार्च 1919 क्या था, वो शनिवार था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा अभी क्वेश्चन जो है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, हम लिख लेते हैं 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 इस दिन था जी फ्राइडे, शुक्रवार था। अब फ्राइडे का कोड क्या होता है, वो होता है 5। तो आप इतना समझ लो कि जो मेथड मैंने बताया उस मेथड का यूज करते हुए अगर अपने पास एक्स्ट्रा दिन आ जाए 5 तो बिल्कुल अपना मेथड सही है और हम इस पे बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने पास ये भी कर सकते हो कि जो लास्ट मैंने दोनों क्वेश्चन करवाए उनको गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, सेम अपने पास दिन था। तो 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लिखना है जी ए। ए क्या है कि जो सदी दी गई है 20वीं सदी है ये, तो इस सदी के कितने साल कंप्लीट निकल चुके हैं, कंप्लीट साल लिखने हैं। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे 47 लिख लेते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इस साल को हम डे के अंदर काउंट करेंगे। तो सबसे पहले ए अपने पास क्या है जी, इससे पहले 46 साल निकले हैं तो 46 लिखो। आप ये 46 को भी एक्स्ट्रा में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैलकुलेशन को और इजी करना है तो 7 × 42 आप एक्स्ट्रा 4 ही लिख सकते हो क्योंकि 7 से भाग लास्ट में कर ही देना है, बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग है एक बार। तो आप इसको कंप्लीट लिखो, 46 लिखो। बी अपना क्या होगा कि a डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे 46 को 4 से डिवाइड करके चेक करूंगा कि कितने कंप्लीट लीप ईयर निकल चुके हैं। तो यहाँ पे 11 चौक 44 होते हैं, तो एक्स्ट्रा 2 बचेगा, लीप ईयर है ये वाले 11, तो बी लिखूंगा मैं 11। सी से सेंचुरी कोड बनेगा, लास्ट 1900 का कोड 1 था तो मैं 1 लिख दूंगा। डी से डे की जब बात करेंगे तो हम अगस्त तक देखेंगे कितने एक्स्ट्रा दिन हैं। सबसे पहले लिखो जनवरी, 3 दिन एक्स्ट्रा। फरवरी 1947 नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन बनेगा और एक्स्ट्रा दिन बनेगा 0। मार्च की बात करूं 31 डे होते हैं तो एक्स्ट्रा दिन अपने पास बनेंगे 3। अप्रैल 30 डे तो 2 डे एक्स्ट्रा। मई 3, जून 2। इसके बाद में आएगा जुलाई, अगस्त की अगर बात करूं तो 15 अगस्त तक दिया गया है। 15 अगस्त तक देखेंगे एक्स्ट्रा दिन कितने हैं, तो यहां पे एक्स्ट्रा दिन बनता है 1। क्लियर सभी को। यहां पे मैंने जनवरी से लेके 15 अगस्त तक के सारे दिन लिख लिए, कोई माइनस नहीं करना। यहाँ पे कहीं टाइप फर्स्ट की तरह माइनस करना स्टार्ट कर दो, वो बिल्कुल अलग टाइप है, ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे कंप्लीट ही लिखने होते हैं।
तो ये जो मैंने दिन लिखे हैं, या तो ऐसा करो आप इनको सभी को जोड़ लो, या इनमें जो 7 बंदे हैं ना उन्हें काट भी सकते हो कि 3 और 3 6 और 7 बन गए। इसी तरीके से 4 और 3 7 बन गए। 7 मैंने कट क्यों किए जो 7 बंदे हैं, क्योंकि वीक निकाल दिए मैंने। ठीक है, लास्ट में वीक को तो निकालना ही है ना, तो मैंने ये बेटर किया कि मैंने पहले ही निकाल दिए। अगर आपको समझ आ जाए ये वाला मेथड बहुत बढ़िया है कि जो 7 बनते हो उन्हें निकाल दो, जितने एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं हमें सिर्फ उन्हीं का यूज करना है, हफ्तों को निकाल देना है, हफ्ते हमारे कोई यूज में नहीं आएंगे। आप देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन मेरे पास कितने निकल के आए, 3 निकल के आए। हम कट किए बिना इनको जोड़ते हैं और फिर एक्स्ट्रा दिन निकालते हैं, 3 ही निकल के आएंगे। 3 और 3 6 बनेगा, 6 और 2 8 बनेगा, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 4 अपने पास बनेगा 17। अब 17 में देखो एक्स्ट्रा दिन 7 दूने 14, एक्स्ट्रा दिन 3 ही बन रहा है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं भले आप यहां पे निकाल दो, भले ही आप लास्ट में इनको निकाल देना, निकालने पड़ेंगे वीक को, और एक्स्ट्रा दिन ही हमें चाहिए। एक बार मैं 17 ही लिख लेता हूं, डी से डे मेरे पास आएगा 17। ठीक है, यहां पे 3 लिखते तो कैलकुलेशन इजी होती, 17 अगर लिखा है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। तो प्लस कर लो सभी को, 6 और 1 7, 14 और 1 15, 5 1 बनेगा, 4 5 6 और 1 7, 75। अब 75 में एक्स्ट्रा डे देखो 7 से भाग करना है, 10 साते बनता है जी 70, 10 7 जा 70, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डे बना 5। तो देखो 5 कौन सा डे था, फ्राइडे ही था जो हमने डे लिखे थे, तो यहाँ पे क्या बनता है, फ्राइडे ही बनता है। तो अपना मेथड क्या है जी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर सभी को? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। दो 2021 निकल चुका है, 2022 की या 2024 की बात करते हैं। 10 जुलाई 2024 कौन सा दिन होगा ये हमने बताना है। तो सबसे पहले लिखो आप ए इस सदी के कितने साल निकल चुके हैं, तो 23 साल निकल चुके हैं। बी कितने लीप साल निकल चुके हैं, या a डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे 23 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा, 5 चौके बनेगा 20, तो 5 लीप ईयर है तो 5 लिख लो। सी से सेंचुरी कोड, लास्ट सेंचुरी का कोड लिखना है। लास्ट से ये 21वीं सेंचुरी है, लास्ट 20वीं सेंचुरी थी, 20वीं सेंचुरी का कोड था जी 0, तो यहां पे आप लिख लो 0। डी से डे, तो डे हमने जो लिखने हैं यहाँ पे जनवरी से लेके जुलाई तक, यानी 10 जुलाई तक के लिखने हैं। सबसे पहले लिखो जनवरी 3 डे। फरवरी की अगर मैं बात करूंगा तो फरवरी 2024, अब 24 क्या है, ये एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी जो बनेगी यहाँ पे 29 की बनेगी, 28 की नहीं बनेगी। इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना। काफी बच्चे गलती करते हैं, तो अपने पास ये गलती हमने नहीं करनी, और आप भी गलती कर सकते हो और करोगे, ये चीज चेक कर लेना बिल्कुल, इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे इस चीज को नोट कर लेंगे अलग से, ये पॉइंट आपने गलत नहीं करना। ये जो ईयर दिया गया है इसको जरूर चेक करना है, नॉर्मल है या लीप है। अगर नॉर्मल हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन फरवरी के 0 लिखना, अगर लीप हो तो 1 लिखोगे। तो ये लीप है तो एक्स्ट्रा दिन 1 बनेगा। नेक्स्ट मार्च की अगर बात करूं, एक्स्ट्रा दिन 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2। जुलाई की अगर बात करूं, जुलाई 10 जुलाई तक का दिया गया है, 10 जुलाई में एक्स्ट्रा दिन यानी 10 में एक्स्ट्रा दिन बनेंगे जी 3, तो मैं 3 को लिख लूंगा। अब मैं इनको ऐड नहीं करूंगा, जो 7 बन रहे हैं जस्ट उन्हें कट करूंगा। 3 3 6 और 1 7, ये 7 बन गया, मैंने निकाल दिया इसको। 4 और 3 7 बना, इसको भी निकाल दिया। तो एक्स्ट्रा दिन कितने बने, यहाँ पे 3 बने, तो डे अपने पास आ गया 3। अब इनको ऐड कर लो सभी को, 23 एंड 5 28 बन जाएगा, 28 प्लस 3 बनेगा 31। 31 में एक्स्ट्रा दिन 7 चौक 28, 7 4 जा 28, एक्स्ट्रा दिन बना जी मेरे पास 3। तो 3 दिन अपने पास, 3 कोड किसका था, 3 कोड था जी अपने पास वेडनेसडे का। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वेडनेसडे, कि 10 जुलाई 2024 को क्या होगा, वेडनेसडे होगा। क्लियर सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जनरली अपने पास काफी बार पेपर के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है, मतलब इसके साथ का क्वेश्चन दे देते हैं। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वही आपको जो है पूछा जाए, बट अपने पास इसके साथ का मिलता जुलता क्वेश्चन देंगे कि आपको बोलेंगे आप बताओ
11 सितंबर 2000 को लिख लो। 11 सितंबर 2000 कौन सा दिन था? तो यहां पे तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होगी काफी बच्चों के लिए कि इसमें सबसे पहली बात तो सर यही है कि ए क्या बनेगा। कुछ बच्चे 0 भी लिख देंगे, बी 0 लिख देंगे, सी सेंचुरी कोड भी 0 लिख देंगे, डे काउंट करके आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई सदी स्टार्ट कहां से होती है। स्टार्टिंग की अगर बात करूं, ये 20वीं सदी है, तो ये स्टार्ट हुई थी जी 1901 से, जाएगी कहां तक? 2000 तक, यानी कि 31 दिसंबर 2000 तक जाएगी। 1 जनवरी 1901 से स्टार्ट हुई है ये सदी, 31 दिसंबर 2000 तक जाएगी। तो ये 20वीं सेंचुरी है जो कि चल रही है। तो ए अपना क्या बनेगा कि कितने साल निकल चुके हैं? तो 99 ईयर निकल चुके हैं इस सेंचुरी के। कंप्लीट साल कितने निकल चुके हैं जी? 99 निकल चुके हैं। बी लीप ईयर कितने निकल चुके हैं? तो 24 निकल चुके हैं। 24 चौक 96 होता है ना, तो यहाँ पे 24 आएगा। 99 को 4 से आप भाग करके देख सकते हो, 24 ही आएगा। एक्स्ट्रा नहीं यूज करने, हमें जस्ट लीप ईयर पता करने हैं। सी सेंचुरी कोड तो 1900 का यूज करेंगे, क्योंकि अपने पास ये 20वीं सेंचुरी है, लास्ट सेंचुरी 1900 थी, उसका कोड 1 था। तो यहां पे सी सेंचुरी कोड लिख लो जी 1। इसी तरीके से डी से डे की अगर बात करूं तो वो 2000 की हम बात करेंगे। सबसे पहले आएगा जी जनवरी। सबसे पहले लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सबसे पहले जनवरी एक्स्ट्रा डे होंगे 3। फरवरी कुछ बच्चे 28 मानेंगे, बट ये क्या है जी? लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी है तो 2000 में फरवरी क्या बनेगा? फरवरी 29 बनेगा, तो एक्स्ट्रा दिन 1 बनेगा। मार्च 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई के अंदर 3 और अगस्त के अंदर 3 पड़ा था ना। जुलाई और अगस्त दोनों साथ साथ होते हैं, इन दोनों में 3-3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 31-31 दिन होते हैं जुलाई और अगस्त में। सितंबर 11 तक का दिया गया है, तो 11 सितंबर तक एक्स्ट्रा दिन अपने पास कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बन रहे हैं या 7 बन रहे हैं, उन्हें काट दो। 3 3 6 1 7 बना, 4 और 3 7 बना, इसी तरीके से 4 और 3 ये भी 7 बन गया। तो जो 7 बने मैंने उनको कट कर दिया। इस तरह से आप जो लास्ट में देख लेना। एक्स्ट्रा दिन मेरे पास कितने बचे जी? यहाँ पे बचे हैं 3। तो डी से डे मैं लिख लेता हूं, कितना आएगा अपने पास? 3 आएगा। सभी को ऐड कर लो, 9 और 4 13। अब देखो एक थोड़ी सी दिक्कत और है, यहाँ पे क्या है, हमें कैलकुलेशन इसको करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसको भी थोड़ा इजी कर लो, ओनली एक्स्ट्रा लिख लो। 7 या 21 तो एक्स्ट्रा दिन 3 आएंगे। तो यहाँ से जो निकाल सकते हैं जिनकी कैलकुलेशन बढ़िया है, वो इस तरीके से कर लो कि 7 एकम 7, 2 इधर बना, 7 चौक 28, एक्स्ट्रा दिन बना 1। समझ में आया? जिनको ये कैलकुलेशन बढ़िया लगी हो वो जो है कर सकते हैं, मतलब समझ में आई हो जिनको। अगर नहीं समझ में आई, थोड़ी दिक्कत है, तो आप जो है इनको ऐड करके फिर 7 से भाग कर सकते हो। बाकी इसको एक बार ट्राई करते हैं। 3 और 3 6 और 1 7 बना, इसको भी निकाल देंगे। एक्स्ट्रा दिन 1 ही बनेगा, 1 यानी कि यहाँ पे बनेगा जी मंडे। अब यहाँ पे इनको ऐड करके भी देख लेते हैं, क्या 1 ही तो बन रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। 9 और 4 कितना होगा अपने पास? 13 बनेगा। 13 में 4 प्लस करता हूं तो कितना बनेगा? 13 और 4 17, 7 1 कैरी चला जाएगा। 9 और 2 11 और 1 बनेगा 12। अब 127 को देखो 7 से भी भाग करना, फिर ये कैलकुलेशन बढ़ रही है अपने पास, इसीलिए मैंने इजी बनाने के लिए इसको क्या किया, पहले एक्स्ट्रा दिन निकालता गया और सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा दिनों को ही लिखा। 7 से भाग करो, 7 एकम 7, 5 बनेगा, 7 8 56, तो 1 बचा ना, बाकी कितना बचा? 1। 18 क्या है? ये वीक है, इनको यूज नहीं करना, एक्स्ट्रा डे को यूज करना था। 1 कौन से डे का कोड था? मंडे का, तो मैंने मंडे ही लिखा था। तो भले यहां आप इनको प्लस करके 7 से भाग कर लो, भले पहले 7 से भाग करके आप जो है एक्स्ट्रा दिन निकाल लो, दोनों ही तरीके से कर लो। मेथड बिल्कुल सेम है, बस यहां पे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, यहां पे थोड़ी सी क्या है, टफ है। वही सेम मेथड यहाँ पे है कि इनको भले आप प्लस कर लो सभी को, या 7 से सिर्फ जो है भाग करके एक्स्ट्रा डे पता कर लो। क्लियर? यानी 7 बंदे हैं, उन्हें काट दो। अब एक क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आया हुआ उसके साथ का क्वेश्चन करवा देता हूं अपने पास, कि अपने पास जनरली क्या चीज पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 था, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अब यहां पे अपने पास क्या है कि
लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन एक ये आया था कि आप बताओ 2 अप्रैल 2001 में कौन कौन सी तारीख को मंडे था। अप्रैल 2001 को कौन कौन सी तारीख को क्या था जी, मंडे था, यानी कि सोमवार था। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है या टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करें किस मेथड से। तो ये है जी टाइप सेकंड का क्वेश्चन। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑप्शन दिए होते हैं जनरली यहाँ पे 7 के गैप पे कि 7, 14, 21, 28 को है। बी ऑप्शन दे देगा आपको 5, 7, 12 दे देगा, फिर 19 दे देगा, फिर यहाँ पे 26 दे देगा। इसी तरीके से सी दे देगा 10, 17, यहाँ पे 7 प्लस नहीं 3 तो रह गया अपने पास, 3, 10, 17, 24। इस तरीके से 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन कोई भी लिख लेते हैं, नन ऑफ दी। चेक करते हैं क्या आंसर आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब पूछा है इसने कि अप्रैल 2001 के अंदर जो सोमवार अपने पास बनेगा वो कौन कौन सी तारीख को बनेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक हमने चूज करना है, बट पता कैसे लगाएं अपने पास। तो क्या करो आप जो है यहां पे आप ना 1 अप्रैल 2001 लिख लो कि हमें पता करना है 1 अप्रैल 2001 को असल में कौन सा दिन है। 1 अप्रैल 2001 को पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग आगे वाला दिन हम पता कर सकते हैं कि मंडे कौन से तारीख को आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने 1 अप्रैल 2001 को पता करना है कि कौन सा दिन है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे ए क्या आएगा कि जो सेंचुरी दी गई है 21वीं सेंचुरी है, कितने साल निकल चुके हैं, 0 साल निकला है क्योंकि 2001 से ही ये स्टार्ट हुई है। बी लीप साल भी 0 निकले हैं। सी लास्ट सेंचुरी का कोड भी 0 है। ए, बी और सी तीनों के तीनों 0 बन गए क्योंकि अपने पास ये वाला जो इस सेंचुरी का पहला साल है तो लीप साल भी नहीं निकला और लास्ट सेंचुरी का कोड भी 0 था। तो यहाँ पे सी मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। डी से डे की अगर हम बात करें तो डे अपने पास यहाँ पे 2001 के जनवरी के 3 दिन, फरवरी का 0 दिन क्योंकि नॉर्मल ईयर है, मार्च के 3 दिन। और अप्रैल की अगर बात करें तो 1 अप्रैल को हमने अपनी तरफ से लिखा था कि 1 अप्रैल को पता करते हैं असल में कौन सा दिन है। तो 1 अप्रैल को अपने पास यहाँ पे लिख लिया कि अप्रैल में 1 दिन। तो 3, 3, 6 और 1, 7 एक्स्ट्रा दिन यहां पर भी क्या बन गए जी, 0 बन गए। सारे के सारे 0 बन गए, मतलब एक्स्ट्रा दिन भी 0 बन गया। अगर एक्स्ट्रा दिन 0 बन रहा है तो कौन सा दिन आना चाहिए, 1 अप्रैल 2001 को बनेगा जी संडे। अगर 1 अप्रैल 2001 को संडे है तो मंडे कब होगा, 2 अप्रैल को। तो फिर आंसर बन जाएगा नन ऑफ दिस कि अपने पास 1 अप्रैल 2001 में जो मंडे बनेगा वो कौन कौन सी तारीख को बनेगा, 2 तारीख को, प्लस 7 करेंगे तो 9 को बनेगा, 16 को बनेगा, 23 को बनेगा और 30 को बनेगा। इस तरीके से फिर वो क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ है। इसको मैंने अलग से इसलिए करवाया क्योंकि पेपर में जनरली डायरेक्ट नहीं देता, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देता कि आप बता दो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। रियल से चांस होता है ऐसे क्वेश्चन देता है, वरना अभी क्वेश्चन थोड़े मॉडल लेवल के आने स्टार्ट हुए हैं जो उनके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन दे देता है कि आप जो इस मंथ के अंदर बताओ ट्यूसडे कौन कौन से दिन को आएगा, कोई भी ईयर दे देंगे तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। तो आई होप अभी सभी को क्लियर है। अगर कैलेंडर के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। जिन्होंने अभी तक अपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको देख लेना, उसके बाद में आप कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे। तो ठीक है डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने सीट अभी तक जिनको नहीं मिली है टाइप फर्स्ट एंड सेकंड के रिगार्डिंग, वो अपना फ्री का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है जी, अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है, मेल है या फीमेल, ये टाइप करना है और आपने एसएमएस को सेंड कर देना। व्हाट्सएप एसएमएस करना है 9988172545। उसके बाद में आपको इन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे जो डेली अपनी क्लास रहती है उसका लिंक आपको देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पे सेंड किया जाता है। आप हमारा जो है इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अगर किसी स्टूडेंट ने, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो क्या होगा, आप जिस दिन से ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपको जो है सीट्स वगैरह अपनी जो है या लिंक वगैरह वहां पे मिलेंगे। बट पहले वाले जितने भी सीट है अपनी या जो भी लेक्चर के लिंक है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके लिए आपने टेलीग्राम पे सर्च करना है
तक्षशिला ड्रीम अकेडमी। तक्षशिला ड्रीम अकेडमी एज इट इज आप सर्च करोगे, वहां पे अपना जो चैनल बना हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। उनके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाता है टाइम टू टाइम। ठीक है डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को लेक्चर बढ़िया से समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट ने जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। जो स्टूडेंट अपने चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर लेंगे, तो जो आने वाले जितने भी लेक्चर है सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आपके लिए देखो फ्री लेक्चर चल रहे हैं, तो शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, इतनी हेल्प किया करो, शेयर जरूर करिए करो मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।